नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपने अमीर लोगों के बारे में बहुत सुना होगा जो अमीरों की लिस्ट में ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे जेफ बेजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। लेकिन 700 साल पहले इतिहास में एक ऐसा भी शख्स था जिसके पास इतनी दौलत और शोहरत थी कि अगर तुलना करें तो वह आज भी इन सभी लोगों से अमीर था। उसकी दौलत का आज भी सिर्फ अंदाजा लगाया जाता है। माना जाता है उसके पास अत्यंत सोना था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस शख्स ने एक शहर को रातों रात अमीर बना दिया था। यह जहां से निकलता था गरीबों में सोने की बारिश करता था। आज का वीडियो मनसा मूसा राजा के बारे में है। मिंडिंग भाषा के अनुसार मनसा का मतलब राजा होता है, जो कि वहां की स्थानीय भाषा थी। मनसा मूसा प्रथम का असली नाम मूसा किटा था। 1312 ईस्वी में राजगद्दी मिलने के बाद उसे मनसा मूसा की उपाधि मिली। मनसा मूसा माली साम्राज्य का शासक था। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा और अमीर साम्राज्य था। मनसा का शासनकाल 1312 से 1337 तक था। आज के मोरिटारिया, सेनेगल, गाम्बिया, गिनिया, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड और नाइजीरिया, यह सभी देश मूसा की सल्तनत के हिस्सा हुआ करते थे। मूसा एक उदार, धार्मिक और बेतहाशा दौलत वाला बादशाह होने के साथ साथ बौद्धिक भी था। उसने टिम्बकटू का निर्माण किया तो उसने नए सिरे से मस्जिदों के अलावा मदरसे, लाइब्रेरी और अभिलेखागारों का भी निर्माण करवाया। इस दौरान टिम्बकटू में हजारों किताबें लिखी गई और यह पश्चिमी अफ्रीका का मुख्य शहर बनकर उभरा। टिम्बकटू इस साम्राज्य का सबसे बड़ा शहर था। मनसा मूसा इस्लाम कम्युनिटी से था। उसने अपने कार्यकाल में बहुत सी मस्जिदें बनवाई। उनमें से एक मस्जिद टिम्बकटू शहर में आज भी मौजूद है, जिसका नाम जिंगारेबर है। अगर दौलत की बात करें तो पुरातत्व विभाग के द्वारा भी बस अंदाजा ही लगाया जाता है कि मनसा मूसा के पास लगभग 4 लाख मिलियन अमेरिकन डॉलर थे, जो कि भारत के हिसाब से कीमत लगभग 2.5 लाख करोड़ होती है। इस साम्राज्य का कमाई का स्रोत नमक और सोना था। ये वो जमाना था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने चरम पर थी। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हाल ही में दुनिया के सबसे रईस शख्स घोषित हुए हैं, जिनके पास 1,06,000 मिलियन अमेरिकन डॉलर की दौलत है। मनसा मूसा के पास जेफ बेजोस से भी कहीं ज्यादा दौलत थी। मनसा मूसा के दौर का सबसे मशहूर किस्सा उनकी मक्का यात्रा थी। ये 1324 ईस्वी की बात है। इस सफर में मनसा मूसा ने 6,500 किलोमीटर का फासला तय किया था। किस्सा यह है कि जो लोग मनसा मूसा को देखना चाहते थे, जब वो उनके काफिले के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। मनसा मूसा के काफिले में 60,000 लोग शामिल थे। इनमें 12,000 तो केवल सुल्तान के निजी नौकर थे। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे, उससे आगे 500 लोगों का दस्ता चल रहा था, जिनके हाथ में सोने की छड़ी थी। मनसा मूसा के ये 500 संदेशवाहक बेहतरीन रेशम का लिबास पहना करते थे। इनके अलावा इस काफिले में 80 ऊंटों का जत्था भी था। प्रत्येक ऊंट पर 136 किलो सोना लदा हुआ था। हम तो सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन वो मंजर देखने लायक होगा। कहा जाता है कि मनसा मूसा इतने दानवीर थे कि वो जब मिस्र की राजधानी काहिरा से गुजरे तो वहां उन्होंने गरीबों को इतना दान दे दिया कि उस इलाके में बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ गई। वो शहर रातों रात अमीर हो गया। मनसा मूसा की इस यात्रा की वजह से उनके दौलत के किस्से यूरोपीय लोगों की कान तक पहुंचे। यूरोप के लोग सिर्फ ये देखने के लिए उनके पास आने लगे कि मनसा मूसा की दौलत के बारे में जो कहा जा रहा है वो किस हद तक सच है। मनसा मूसा की दौलत की जब पुष्टि हो गई तो उस वक्त के महत्वपूर्ण नक्शे कैटलन एटलस में माली सल्तनत और उनके बादशाह का नाम शामिल किया गया। 14वीं सदी के कैटलन एटलस में उस वक्त की उन तमाम जगहों का वर्णन है जो यूरोपीय लोगों को मालूम थी। मनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इतिहास के प्रोफेसर रुडोल्फ वीयर कहते हैं, ये इतिहास के उस सबसे अमीर आदमी की बात है जब आपके पास इतनी दौलत हो जाए कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाए, तो समझिए कि आप बहुत अमीर आदमी हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास इतनी दौलत हो जाए जिसका अंदाजा भी ना लगा पाएं, तो आप उस दौलत का क्या करोगे? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।